हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का स्पेशल मैथ निर्देशांक ज्यामिति जो 7.1 से है और यहाँ से 110% एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता ही है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसके चलते आप इसे फार्मूला के आधार से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो बिना फार्मूला में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए जानना होगा, उसका तरीका जानना होगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी तरीका से। चलिए आइए, आज हम लोग एक निर्देशांक दूरी सूत्र से हम लोग फार्मूला को जानते हैं। दूरी सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? √। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और यदि आपको फार्मूला याद है और फार्मूला के आधार से आप चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल पर के तौर पर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 2 4, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे क्या है? आपका 6 है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे आप चाहे तो फार्मूला के आधार से भी बना सकते हैं, बिना फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले आइए एक एग्जाम्पल दे देते हैं किस तरह से हम फार्मूला के आधार पर बनाते हैं। पहला जो डिजिट है ये क्या है? आपका x1 है। ये क्या है? y1 है। ये x, ये y, x y x y x y इस तरह से डिजिट रहता है। जो पहला x1 है y1 है, दूसरा x2 होगा y2 होगा, तीसरा अगर होगा तो x3 होगा y3 होगा, चौथा अगर होगा तो x4 होगा y4 होगा। अब आइए इसको हम फार्मूला के आधार पर सबसे पहले बनाते हैं। फार्मूला आपका क्या है? दूरी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आइए देखते हैं x2 आपके पास कितना है। आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। 4 है तो आप 4 लिखिए यहाँ पे, माइनस x1 कितना है? 2 है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 6 है, माइनस y1 कितना है? 4 है। ये आप स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर, 6 में 4 गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 जो है ये ही आपका आंसर है। अब अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं √8 को। 2 × 2 × 2, तो 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर और 2 अंदर, 2√2 आंसर। यदि आप कहेंगे कि सर आप बिना फार्मूला के आधार पर बनाइए, हम बिना फार्मूला से चलेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हम बिना फार्मूला के आधार पर इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? दूरी बराबर √अंडर पहले लगा दीजिए आप। इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट माइनस कर दीजिए, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट 6 - 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर, 6 में 4 गया, 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 2 4 √8। इसे अगर तोड़ना चाहे तो 2√2 तोड़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिना फॉर्मूला से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ये भी आपका गलत नहीं है और आपका ये भी गलत नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है कि हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, बाकी सब काम हम वही किए हैं। फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। अब ये सब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आप यहाँ 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। दूरी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और हम कोई दूरी सूत्र नहीं यहाँ यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, √अंडर करेंगे 4, पहला डिजिट इसका, पहला डिजिट इसका, 4 - 2 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, 4 में 2 गया, 2 का स्क्वायर, 1 में 3 गया, -2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 2 2 4 √8 का वर्गमूल 2√2। बिना फॉर्मूला के आधार पे सॉल्व हो गया। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूरी बराबर दूसरा नंबर क्वेश्चन।
दूरी बराबर रूट अंडर इसका पहला डिजिट -1, इसका पहला डिजिट -5, तो माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में भी बीच में क्या होता है, माइनस रहता है, और जब 5 आया तो 5 में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लीजिए यहाँ 3 - 7 सेकेंड डिजिट 3 - 7, यहाँ पे क्या लेंगे 3 - 7 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 5 में 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में 3 गया तो -4 का स्क्वायर, 4 4 16, 4 4 16, क्या आया आपका 32। रहा बात अब 32 को बहुत कोई होता है क्या रूट नहीं तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाए तो यही आंसर, और अगर तोड़ पा रहे हैं तो तोड़ दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, आप एलसीएम निकाल ले, जैसे 32 है 32 का निकालिए, 2 16 2 8 2 4 2 2, तो 2 5 बार रिपीट किया है तो हम 5 बार किए, इसका जोड़ा लग गया, 1 2 बाहर निकल गया, इससे 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 अंदर रह गया, 4√2 आंसर हो गया। ये आपका बिना फॉर्मूला से भी बन रहा है, फॉर्मूला से भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होगा। आइए आप एक क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन 110% है कि 3 क्वेश्चन में ही से एक क्वेश्चन आपका दूरी आएगा 2 नंबर का। आइए आगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी दिया हुआ है, उसमें डिजिट नहीं है, देख लेते हैं किस तरह से बनता है। और 7.1 से बस दूरी ज्ञात करने अगर कह दिया क्वेश्चन, आप समझ जाइए कि 7.1 का क्वेश्चन है। यदि आपको दूरी ज्ञात करने दे दिया तो समझ जाइए 7.1 का क्वेश्चन है, और यदि दूरी के साथ समदूरस्थ लिख दिया है तो भी आप जान जाइए कि 7.1 का है। और अगर क्वेश्चन में कह देगा निर्देशांक ज्ञात करें तो 7.2 का है, अनुपात ज्ञात करें तो 7.2 का है, और यदि कह दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो समझ जाइए आप 7.3 का है। तो हम यहाँ पे 7.1 7.2 7.3 पूरा एकदम आपको क्लियर से बता देंगे, और जो आपका एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन हम बनाएंगे। हम इस चैप्टर से यहाँ से 3 क्वेश्चन दूरी, 1 क्वेश्चन समदूरस्थ लेंगे। ये 4 क्वेश्चन में आपका 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर रूट अंडर, पहला डिजिट क्या है -a, इसका पहला, और यहाँ पे क्या होगा -a का स्क्वायर, वहाँ पे क्या है -b और एक -b का स्क्वायर, रूट अंडर a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, रूट अंडर 4 को लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 2 होता है, तो इस 2 हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पूरा आंसर आपका हो गया। आप दूरी से 3 क्वेश्चन बना के जाइए, 110% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये फाइनल के लिए बता रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं समदूरस्थ से, समदूरस्थ से एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है आपका 110% ये क्वेश्चन आता है। 7.1 का जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये x अक्ष अगर कह दिया है या y अक्ष कह दिया है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक x अक्ष करके एक y अक्ष करके, और यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन समदूरस्थ कह दिया। समदूरस्थ कह दिया तो आप जान जाइए 7.1 का दूरी सूत्र से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए x अक्ष कहाँ है हम देखते हैं। पहले इसमें लकीर पारिए, यहाँ पे x अक्ष कहा तो x लिखिए, y की जगह 0 लिखिए। यदि y अक्ष कह दे तो हम क्या करेंगे, वहाँ y लिखेंगे और पहले 0 कर देंगे, x के जगह पर क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष, तो x दिए, y की जगह 0 दिए। a का वैल्यू क्या है आपका 2 और -5 है, b का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे -2 और 9 है। चलिए हम आगे बनाते हैं क्वेश्चन को, इसे p कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर।
तो AP स्क्वायर में क्या आएगा दूरी सूत्र में आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इधर जब हम चलते हैं तो इधर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिए इसे। दूरी सूत्र x पहला डिजिट x घटाओ 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, इधर भी आपका रूट है इधर भी आपका रूट है, तो दोनों साइड रूट क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 81, एक्स स्क्वायर आप काट दीजिए और लिखिए यहाँ 4x माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर इधर 4x प्लस 4 प्लस ये 4 कट गया, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया माइनस 4x, उधर से 4x एक जाति के इधर लाए हैं ये, और आपका माइनस 25, इसे अगर ऐड करेंगे तो माइनस 8x और इसे माइनस करेंगे तो आपका ये आया 8x इजकल टू 56 आया, माइनस 8x इजकल टू क्या आया 56। तो x बराबर हमें डिजिट चाहिए, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर 56 बाय माइनस 8, तो 8 से बन जा, तो x बराबर आपका -7। ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। यदि आपका x अच कह दिया तो आप x लिखिए 0 लिखिए। यदि आपका y अच कह दिया है क्वेश्चन में, ये जगह कभी कभी x अच की जगह y अच, हो सके हम x अच बनाए हैं और एग्जाम में आपका y अच आ गया, उस समय अगर आप सॉल्व करके नहीं रखे हैं तो वो क्वेश्चन बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। यदि y अच कहता है तो y लिखिए x की जगह 0, और यदि आपका x अच कह रहा है तो x लिखिए y की जगह 0 और सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर -7 आया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7.1 हम लोग पूरा कर लिए हैं आज भर के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। Hold me close till I get